ओसवाल बुक सैम्पल पेपर मैथ्स क्लास 10 स्टैंडर्ड सेल्फ असेसमेंट पेपर 2 पार्ट बी सेक्शन 3 क्वेश्चन नंबर 21 प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इस प्रॉब्लम में हमें ये प्रूव करना है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ फैक्ट को यूज करते हैं। मतलब हम रूट 2 को एक रेशनल नंबर मान के चलेंगे और वो रेशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर हम उसे बोल देंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं रूट 2 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। जब रूट 2 को मैं ए अपॉन बी मान रहा हूँ, मतलब ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो ये एक रेशनल नंबर हुआ। where A and B are co-prime। co-prime का मीन मतलब है कि A और B का कॉमन फैक्टर 1 है। सो फ्रॉम हियर A इक्वल्स टू रूट 2 B। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि 2 ए स्क्वायर का एक फैक्टर है। इट मीन्स ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। जब ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ए भी 2 से डिविजिबल होगा। सिंस ए स्क्वायर is divisible by 2, so A also be divisible by 2. Let this be equation first. Since A is divisible by 2, so let A equals to 2C, where C is a constant। a इक्वल टू 2c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, सो 2c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। फ्रॉम दिस 2 4 विल बी कैंसिल्ड आउट 2 टाइम, सो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो बी भी 2 से डिविजिबल होगा। सो सिंस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो बी ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2। हम ए और बी को कोप्राइम मान के चल रहे थे, मतलब ए और बी का कॉमन फैक्टर केवल 1 था। अब बाद में हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि ए 2 से डिविजिबल है, बी भी 2 से डिविजिबल है, तो हम ए और बी को जो कोप्राइम मान रहे थे वो अजम्पशन हमारा रॉन्ग था। सो अवर assumption was wrong। So by contradiction of fact, root 2 is irrational। Question number 21. If HCF of 336 and 54 is 6, find the LCM of
336 एंड 54। इस प्रॉब्लम में हमें दो नंबर दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर है 336, सेकंड नंबर है 54। इन दोनों नंबर का HCF दिया हुआ है 6। वी हैव टू फाइंड LCM। तो हम जानते हैं दो नंबर और उनके LCM और HCF में रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर is equals to their LCM into HCF. So product of two number will be 336 into 54 equals to LCM, we have to find LCM, into HCF 6. So from here LCM will be 336 into 54 upon 6. From 6, 54 will be cancelled out 9 times. So LCM will be 336 into 9. 9 6 ja 54, carry 9. 9 3 ja 9 6 ja 54, carry 5. 9 3 ja 27 and 5 32, carry 3. 9 3 ja 27 and 3 3 0 2 4. This is our LCM. So our LCM is 3024. This is our answer. Question 22. If 1, p by 3 is the midpoint of the line segment joining 2, 0 and 0, 2 upon 9, then show that the line 5x plus 3y plus 2 equals to 0 passes through the point -1, 3p. इस प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि 1, p बाई 3 ये मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2, 0 एंड 0, 2 बाई 9। तो हमें ये शो करना है कि ये लाइन 5x प्लस 3y प्लस 2 -1, 3p से पास होगी। तो इसे शो करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर p की वैल्यू चाहिए। जब हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होंगे, इन कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम लाइन की इक्वेशन में रखेंगे, तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ये पॉइंट, तो हमारी लाइन इस पॉइंट से पास हो रही होगी। तो लेट दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड दिस इज मिड पॉइंट एम। तो हमें पता है कि बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला बाई कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट इज गिवन बाई y1 plus y2 upon 2. So y1 is 0, y2 is 2 upon 9 upon 2. So this will be 2 upon 9 upon 2. From 2 will be cancelled out, so 1 upon 9. Y coordinate of m is given p by 3. So p by 3 equals to 1 upon 9. From 3, 9 will be cancelled out 3 times. So from here p will be equals to 1 upon 3. So coordinate of the point -1, 3p will be -1, 3. p is 1 upon 3. From 3 will be cancelled out, so -1, 1.
Now we have to check that this line is passing through minus 1 comma 1 or not. So putting we have the equation 5x plus 3y plus 2 equals to 0. Putting value here, 5 x is minus 1 plus 3 into y is 1 plus 2 equals to 0. Minus 5 plus 3 plus 2 equals to 0. Minus 5 plus 5 equals to 0. So this will be cancelled out, 0 equals to 0. So minus 1 comma 1 satisfying the condition. Hence 5x plus 3y plus 2 equals to 0 line passes through minus 1 comma 3p. Hence proved. If sin a, question number 23, if sin a equals to under root 3 upon 2, then find the value of 2 cot a square a minus 1. In this problem, we have given sin a equals to under root 3 upon 2. We have to find the value of 2 cot a square a minus 1. Sin a is equals to under root 3 upon 2. We know that under root 3 upon 2 is equals to sine 60. So from here a will be equals to 60 degree. Putting value here, 2 cot a square 60 degree minus 1. We know that cot 60 equals to 1 upon root 3. Putting value here, 2 into cot square, that is 1 upon root 3 whole square minus 1. 2 into 1 upon root 3 whole square will be 1 upon 3 minus 1. That is 2 upon 3 minus 1. Taking LCM, 3, 2 minus 3. This will be equals to minus 1 upon 3. So our answer is minus 1 upon